बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते थे, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते थे। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वो इतनी एकाग्रता, एकता, संपूर्णता के साथ हंसते क्योंकि उनका हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, फिर दूसरे गांव चले जाते। वो तो ना कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने साथ सारे दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस हो गए। 3 लाफिंग मोंक के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक ही हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वो बस हंसते थे। जैसे इन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक समझ लिया है, जैसे उन्होंने ईश्वर को मजाक समझ लिया है और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरा चाइना में आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंसते थे। उनका नाम 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव सख्त रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी, बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा कि कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के सामने खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी हो। गांव के कुछ लोग, बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक ये हमारे साथ रहा। एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी पर आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वाले को एहसास हुआ कि शेष वो भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहा। तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे पुराने कपड़े उतार कर नया पहना दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने की कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं पाई। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा जवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े ना बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गाँव वालों ने
पता चला उस भिक्षु मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखे को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों से फैल गए। और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मोह मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसाकर, और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी